Sister, Sister Tara, we request you to expose the Blessed Sacrament for us. आइए हम लोग सभी लोग पवित्र संस्कार में यीशु का स्वागत करेंगे। इस समय यीशु पवित्र संस्कार में आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। हम लोग यीशु का आराधना करेंगे इस समय, और आराधना करते हुए हम वचनों को सुनेंगे। सिस्टर को धन्यवाद देते हैं और हम लोग अपना ये अगला 40 मिनट का सेशन आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, आराधना करते आपका, आराधना, आराधना करते आपका। जीवित रोटी आत्मिक भोजन आप है कितने महान। जीवित रोटी आत्मिक भोजन आप है कितने महान। इसीलिए करते हैं आपकी आराधना, इसीलिए करते हैं आपकी आराधना, आराधना, आराधना करते आपका। हाथ उठा करके आराधना, आराधना करते आपका। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। पवित्र संस्कार में उपस्थित हे त्रित्व एक परमेश्वर, हे प्रभु यीशु अब्बा पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते, आराधना करते, धन्यवाद देते। प्रभु जी, प्रभु जी आपने हमें यह मौका दिया कि हम तेरे चरणों में आकर के बैठ सके। तूने हमें यह मौका दिया प्रभु जी कि ऐसे परिस्थितियों में भी जब हमें पता
पता नहीं कि अगले घड़ी अगला क्षण हम जीवित रहेंगे कि नहीं, अगला घड़ी अगला क्षण हमें क्या होगा। ऐसे समय में भी आपने अपनी महिमान्वित उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे बीच में, हमारे बीच में लाया है। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। हे चंगाईदाई प्रभु, हे चंगाईदाई परमेश्वर, हे सभी बेड़ियों को तोड़ देने वाले परमेश्वर, हर परिस्थितियों को ठीक कर देने वाले परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हे मुक्तिदायी प्रभु यीशु, हे मुक्तिदायी प्रभु, हे पावन आत्मा, हे जीवनदायी आत्मा, पवित्र अभिषेक से हमें भर दे। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आत्मा 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 दोनों हाथों खोलते हुए आत्मा 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 हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग होशैया का ग्रंथ खोलेंगे। होशैया का ग्रंथ, होशैया का ग्रंथ अध्याय 14, होशैया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 9। बाइबल को खोलेंगे। होशैया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 9। वचन कहता है, वचन कहता है 9 के अंत में, मैं सदाबहार सनोबर के सुदृढ़ हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलते हैं।
वचन कहता है, मैं सदाबहार सनोवर के सुदृढ़ सदृश हूँ, मुझसे ही उसे फल मिलता है, मुझसे ही उसे फल मिलता है। इंग्लिश में कहते हैं, आई एम लाइक एन एवरग्रीन ग्रीन सिप्रस, योर फ्रूटफुलनेस कम्स फ्रॉम मी, योर फ्रूटफुलनेस, तुम्हारा फल मुझसे आता है, तुम्हारा फल और कहीं से नहीं, मुझसे आता है। ये वचन इसको कहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि हर काम, हमारी जितने भी हम लोग सक्सेस पाते हैं अपने जीवन में, जो भी हम लोग फल पाते हैं, वो केवल हम अपने ही मेहनत से पा रहे हैं। हाँ, जरूर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह मेहनत करने की शक्ति हमें हमारे पास कहां से आ रही है? हमारे हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं, हम लोग आंख ठीक से देख पा रहे हैं, कान ठीक से सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हम लोग सब कुछ अच्छे से कर सक रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। सोचिए, अगर ये सब कृपा प्रभु ने हमें नहीं दी होती, ये सब करने की शक्ति हमें प्रभु ने नहीं दी होती, तो क्या हम सफल हो पाते? क्या हम मेहनत कर पाते? क्या हम काम कर पाते? इस बातों को हम लोग नहीं सोचते हैं, इस बात को हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग केवल बहुत कैजुअली लेते हैं, हम लोग को लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं, यीशु किस प्रकार से हमेशा हमारी अगुवाई करते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। हम लोग देखते हैं संडे का दिन भी या तो कोई दूसरा दिन भी हम लोग प्रार्थना का समय छोड़ देते हैं, प्रार्थना का समय छोड़ देते हैं। प्रार्थना का समय में हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, क्या के लिए? और एक्स्ट्रा फल पाने के लिए। लेकिन याद रखिए, जितना प्रभु चाहते हैं आपको फल देना, उतना ही केवल आपको फल मिलेगा, क्योंकि आपका मेहनत आपके फल का वो कारण नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वो आपके में वो उसका फल नहीं है। क्या है आपके हम आपका फल क्या है, कहां से आता है? हमारे मेहनत से नहीं। लेकिन सही में हमें मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत करने के लिए ही तो प्रभु ने हमें शक्ति दी है। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारा फल तो मुझी से आता है, तुम्हारा फल मुझी से आता है, प्रभु से ही हमारी फल मिलती है। मेहनत हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन उसे मेहनत करने की शक्ति आपके पास कहां से आती है? क्या वो मेहनत करने की शक्ति आप खुद लाते हो? आप सोचते हो कि हाँ, मैं अच्छा अच्छा खाना खाता हूँ, लेकिन वो अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए किसने प्रदान किया है? किसने प्रदान किया है? आप लोग बोलेंगे मैंने ही प्रदान किया, क्योंकि अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन काम करने के लिए हाथ पैर किसने अच्छे से आपका चलाया? क्योंकि कितने लोग हैं जिनका हाथ अच्छे से नहीं चलता है, पैर अच्छे से नहीं चलता है, नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया करके हमें अच्छा पूर्ण रूप से ठीक और अच्छा इंसान बनाया है। परमेश्वर ने हम पर ये कृपा की है, क्योंकि वह चाहते हैं कि हमारे जीवन का फल उन्हीं से आए। और एक सुंदर चीज प्रभु हमसे कहते हैं, संत योहन का सुसमाचार, संत योहन का सुसमाचार में प्रभु हमसे एक सुंदर सुंदर बात कहते हैं। वचन कहता है, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15वां वचन कहता है, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। कितना एक सुंदर चीज है कि परमेश्वर स्वयं प्रभु हमें अपना मित्र कहते हैं, हमें अपना मित्र कहते हैं। ज्यादातर हम लोग जीवन में क्या करते हैं, प्रभु हमें मित्र बताते हैं, हमारे साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे परमेश्वर, जैसे प्रभु एक ऑफिस में बैठा हुआ इंसान है जिसको सब कुछ फॉर्मल ही फॉर्मल चाहिए। प्रभु को हमारे साथ कुछ भी फॉर्मल नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग का पारिवारिक रिश्ता है, उसी प्रकार से प्रेम और परिवार का रिश्ता प्रभु हमसे बनाना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि खून का रिश्ता बहुत शक्तिशाली रिश्ता होता है ना। खून का रिश्ता, हम लोग का पारिवारिक खून का रिश्ता हम लोग बोलते हैं सबसे दृढ़ रिश्ता होता है, और यह खून का रिश्ता टूटता नहीं।
और इसीलिए प्रभु परमेश्वर हमारे साथ यह एक प्रेम का रिश्ता बनाना चाहते थे, एक खून का रिश्ता बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हमारे लिए किसको भेजा? अपने प्रिय, अपने स्वयं अपने पुत्र को भेजा, ताकि उनके लहू के द्वारा वह पिता परमेश्वर और हमारा एक खून का रिश्ता बन जाए, खून का रिश्ता बन जाए। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि एक सुदृढ़ रिश्ता बनाए, एक दृढ़ रिश्ता बनाए, कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं, एक दृढ़ रिश्ता बनाए। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि जिस भी प्रकार से हम लोग मानना चाहे उसी प्रकार से रिश्ता बनाए, नहीं, वह चाहते हैं कि एक दृढ़ रिश्ता बनाए। हम लोग खोलेंगे एजिकियल का ग्रंथ, एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 11, एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19। इन दिनों में जैसे हम लोग रिट्रीट में भाग ले रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु क्या कर रहे हैं? हम लोग देखते हैं, यह एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 से पढ़ते हैं। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं उन्हें एक नया हृदय दूंगा और मैं उन्हें एक नई आत्मा दूंगा। यहाँ पवित्र आत्मा का नया अभिषेक प्रभु हमारे साथ करना चाहते हैं। और आगे वचन कहता है 20, जिससे वे मेरी संहिता पर चले, मेरे वचन के अनुसार चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करे। इससे क्या होगा? इससे वह मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। वह मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। वो मेरे बेटे बेटियां होंगे, मैं उनका पिता होऊंगा। यहाँ पर प्रभु हमसे कह रहे हैं, प्रभु हमारा पिता बनकर रहना चाहते हैं। वह एक ऑफिशियल ऑफिस का इंसान बन के थक गए हैं और अभी प्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा पिता बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने पिता के रूप में अपनाओगे? नहीं। क्या तुम मुझे अपने पिता के रूप में अपनाओगे? नहीं। आप खुद सोचिए किस प्रकार से हम लोग पिता परमेश्वर को अप्रोच कर रहे हैं, किस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं, एकदम ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से। और हम लोग सोचते हैं कि जब केवल प्रार्थना करते हैं उस समय मेरे दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आना चाहिए, क्योंकि केवल जब मैं प्रार्थना करता हूं उस समय प्रभु सुनते हैं। लेकिन प्रभु तो हमेशा जो हम बोलने वाले हैं उससे भी हम लोग कुछ सोचते हैं, उससे भी आगे प्रभु को पता चलता है कि हम क्या सोचने वाले हैं, हम क्या बोलने वाले हैं। परमेश्वर को सब कुछ पता है, उनको सब कुछ पता है। इसलिए वह एक पिता बनना चाहते हैं। एक पिता को सब कुछ पता होता है, एक पिता को सब कुछ पता होता है। हम लोग वचन खोलेंगे, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15वां वचन। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15वां वचन कहता है, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है वह सब ईश्वर के पुत्र है। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोग को गोद लिया गया पुत्र का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार सकते हैं, अब्बा हे पिता। वचन कहता है कि आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। उसके आगे वचन कहता, आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, दासों का मनोभाव नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम लोग दास नहीं है, हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं। अगर हम केवल ईश्वर की इशारों पर चलने वाले दास होते तो क्या होता? ईश्वर बोलते सभी लोग दाएं हाथ को उठाओ, फिर ईश्वर हम लोग उठाते, फिर बोलते सब लोग बाएं हाथ उठाओ, उठाते, फिर बोलते सब लोग हालेलुया चिल्लाते। लेकिन प्रभु ने हम लोग को ऐसा नहीं बनाया है, दास नहीं बनाया है, हम लोग को फ्रीडम दिया और हमें अपने पुत्र पुत्रियों के रूप में ग्रहण किया है, अपनाया है, पुत्र पुत्रियों के रूप में अपनाया है। इसलिए वचन कहता है कि हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। अपने हाथों को उठाइए,
और इस समय कहिए, हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता, हे पिता, अब्बा, हे पिता, अब्बा, हे पिता, अब्बा, हे पिता। मैं आपके चरणों में आता हूं, जिस भी रूप से कमजोरी हूं, फिर भी पापी हूं, फिर भी आपके चरणों में आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपने मुझे गोद लिए गए पुत्र पुत्री होने का मनोभाव दिया है। इसीलिए हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके पास समर्पित करता हूं और आपसे कहता हूं, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता, अब्बा हे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, हम लोगों ने सुना किस प्रकार से प्रभु हमें क्या बनाना चाहते हैं, अपने पुत्र पुत्रियां बनाना चाहते हैं, और खुद क्या बनना चाहते हैं, हमारे पिता बनना चाहते हैं, हमारा पिता बनना चाहते हैं। और उन्होंने अब हमें अपना मित्र तो बनाया है, लेकिन वो मित्र, उनका मित्र, उनका पुत्र, उनकी पुत्री बनने के लिए एक कंडीशन भी है, एक कंडीशन भी है। केवल बपतिस्मा लेके हम लोग पुत्र पुत्र नहीं बन जाते। बपतिस्मा लेके जरूर हम लोग प्रभु के शरीर में एक बन जाते हैं, लेकिन पुत्र पुत्री उनका मित्र कब बनते हैं? वचन कहता है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 14वां वचन। संत योहन का सुसमाचार, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 14 वचन कहता है, यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। वचन का पालन करोगे, आज्ञाओं का पालन करोगे। और उनकी आज्ञा क्या है? यह है उनकी आज्ञा, बाइबल का वचन। और ये बाइबल का वचन क्या है? एक प्रेमी पिता का प्रेम पत्र है, प्रेमी पिता का प्रेम पत्र है। इसलिए नेपाली में भी एक सुंदर सा गाना है, वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वर को। वचन त्यो प्रेम पत्र हो, प्रेमी हाम्रो परमेश्वर को। वचन क्या है? एक प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र है। आप याद कीजिए, जब एक प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, जब वो लोग विवाह किए हैं या विवाह नहीं किए हो, फिर भी प्रेमी हैं, वो लोग एक दूसरे को प्रेम पत्र भेजते हैं। उस पत्र को एक प्रेमी जब भी याद करते हैं, उस पत्र को निकाल के पढ़ते हैं। दिन में 10 बार भी अगर उनको उनके प्रेमी का याद आए तो क्या करेंगे? उस पत्र को लेकर ही वो लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग यह जो प्रेम पत्र हमारे स्वयं अपने पिता ने हमें दिया है, क्या इस प्रेम पत्र को हम लोग पढ़ते हैं? क्या इस प्रेम पत्र का हम लोग पढ़ते हैं? हम लोग दुनिया के प्रेम में तो बहुत डूब जाते हैं, लेकिन हम लोग याद रखें, हम लोगों का सबसे पहला प्रेम हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर है। क्योंकि वचन कहता है, वचन कहता है, वचन में परमेश्वर कहते हैं, अगर संसार भी तुमको त्याग दे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं त्यागने वाला। दुनिया में जितने भी लोग हमें छोड़ के जाएंगे, उनसे हम लोग कितना प्रीत लगा के बैठे हैं, कितना प्रेम करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर आगे से मुंह में हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, जिस परमेश्वर ने हमें यह कहा है, उसको हम लोग प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करते। इस परमेश्वर को प्रेम करें, क्योंकि यही परमेश्वर है जो हमारा हाथ कभी ना छोड़ते,
हम लोग उसके आगे वचन में देखेंगे, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 10 को देखेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो क्या होगा, तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। अगर हमारे पिता प्रेमी पिता है, और हम लोग देखते हैं एक रिलेशनशिप कैसे चलता है, रिलेशनशिप कैसे चलता है, स्पेशली आजकल के यूथ भाई बहनों में, जब वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, या विवाहित जीवन में भी हम लोग देखते हैं कि प्रेम कैसा होता है। प्रेम दोनों तरफ से होना है ना, पति की तरफ से भी होना है, पत्नी की तरफ से भी होना है। अगर केवल पत्नी प्रेम करे, अगर और पति का प्रेम पत्नी की ओर नहीं है, तो वो प्रेम कहाँ जाएगा, बाहर ही जाएगा। अगर पति प्रेम करता है और पत्नी का प्रेम पति की तरफ नहीं है, तो परिवार भी टूटेगा और पत्नी का प्रेम भी बाहर जाएगा। अगर पत्नी का प्रेम बाहर ना जाए तो भी प्रेम का रिश्ता तो टूटेगा ही, क्योंकि वह रिश्ता में प्रेम नहीं है। जिस रिश्ते में प्रेम नहीं है वो रिश्ता तो टूटता ही है। और ऐसे ही वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। अगर पिता के साथ एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता बना के रखना है, तो उनके प्रेम में हमें दृढ़ बनना है, क्योंकि प्रेम ही हमें पिता के साथ बांधता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। ये किसने कहा, मैंने नहीं, वचन कहता है। गॉड इज लव, परमेश्वर ही प्रेम है। जब हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उनके साथ रिश्ता में एक हो जाते हैं। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। यह यीशु कहते हैं। कौन कहते हैं, यीशु कहते हैं कि मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ, दृढ़ बना रहता हूँ। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर यीशु भी वचनों का पालन कर रहे हैं, क्या के लिए, पिता के साथ रिश्ता बनाने के लिए। और हमारे प्रभु ऐसे प्रभु नहीं है जो केवल एक आज्ञा देके छोड़ देते हैं। हमारे प्रभु ऐसे प्रभु हैं जो स्वयं करके बताते हैं, फिर दूसरों को करने बताते हैं। उन्होंने स्वयं ने वचन का पालन किया और पिता के साथ एक रिश्ता बनाया, और उसी प्रकार से हमें करने के लिए बताते हैं। उन्होंने स्वयं ने क्रूस लेकर के कलवारी की चोटी पर चढ़ी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी अपना क्रूस लेकर के मेरे पीछे नहीं आता वो मेरा शिष्य नहीं है। हमें रोज अपना अपना दुख कष्ट जो क्रूस के रूप में प्रभु भेजते हैं, उसको लेके हमें चलना है। यह एक छोटा सा चीज, ये टॉपिक से बाहर का चीज मैं कहना चाहता हूँ कि वचन कहता है, वचन में लिखा गया है कि हम लोग जब पापी ही थे, पाप ही कर रहे थे, तब प्रभु मर गए। While we were still sinners, God died for us. रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 को देखेंगे। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है, प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम पापी ही थे, प्रभु ने, जब हम पाप ही कर रहे थे, वचन कहता है किंतु जब हम पापी ही थे, जब मसीह हमारे लिए मर गए थे उस समय। लेकिन क्या अभी हम लोग पाप करते हैं? कितना जन हम लोग पाप करते हैं? हाथ उठाइए तो। हम लोग कितना जन पाप करते हैं? हाथ किसी का भी नहीं उठता है। हम लोग कितना जन पाप करते हैं? हम लोग प्रत्येक जन पापी हैं, और हम लोग पापी हैं कहने में हमें खुश होना है, क्योंकि हमें खुश होना है। क्यों? क्योंकि डिवाइन मर्सी हम लोग जो जानते हैं, डिवाइन मर्सी, जब संत फौस्तीना को प्रभु यीशु कहते हैं कि, क्या कहते हैं संत फौस्तीना को प्रभु कहते हैं कि पापी जन के पास के साथ मैं और भी ज्यादा क्लोज हूँ, और भी ज्यादा मैं पापी जनों के पास हूँ और भी क्लोज हूँ। इसलिए हमें खुश होना है। जितना भी हम पापी हैं, हम और खुश होना है, क्योंकि हम लोग को प्रभु फर्स्ट आईसीयू में क्या होता है, जो सबसे सीरियस पेशेंट होता है उसी को डॉक्टर ज्यादा ध्यान देता है। उसी प्रकार से जब हम लोग पापी हैं, प्रभु हमें ध्यान देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहा है मैं कि आपको और पाप कर रहा है, ठीक है?
मैं नहीं कह रहा आपको और पाप में डूबना है, लेकिन हम लोग पाप ही हैं हमें, क्योंकि जब हम लोग कहते हैं कि मैं तो पाप ही नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत जन जानता हूं जो कहते हैं मैं पाप ही नहीं करता, वो भी एक पाप है। जब हम कहते हैं हम पाप नहीं करते हैं, वो भी एक पाप है। उसको हम लोग याद रखें। और हम लोग देखते हैं कि वचन कहता है कि जब हम पापी थे, आज भी हम लोग पाप कर रहे हैं, तो कैसे प्रभु, किस किस प्रकार से प्रभु आज भी हमारे लिए बलिदान दे रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में क्रूस को भेजते हैं, तकलीफ को भेजते हैं, ताकि ताकि हम उनकी सहायता कर सके क्रूस ढोने में। और हमारे प्रत्येक दिन का जो क्रूस होता है, उस क्रूस के द्वारा किसी ना किसी की पाप क्षमा हो रही है। और हम ही में जो प्रत्येक दिन प्रभु हम लोगों को क्रूस भेज रहे हैं, और जब हम उस क्रूस को लेते हैं, यीशु के क्रूस के साथ एक करके हम लोग जब चलते हैं, उसी हम में ही प्रभु क्रूसित होकर के हमारे ही उस बलिदानों के द्वारा, हमारे ही दुख तकलीफों के द्वारा दूसरों के, उनके बच्चों के पापों को क्षमा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जब दुख तकलीफ होते हैं, हम लोग बहुत दुख परेशान होता है, हाय मेरी ये, हाय मेरी वो, हाय मेरा घर, हाय ये वो, हम लोग पूरा चिल्लाते हैं, इधर भागते हैं उधर भागते हैं। लेकिन जब हम लोग अपने ही दुख तकलीफों को यीशु के दुख तकलीफों के साथ एक करते हैं, तो हमें जब दुख तकलीफें आती है, वो दुख तकलीफों को झेलना भी हमें बहुत अच्छा लगता है। दुख तकलीफों को भी हम लोग एक आशीष का रूप देखेंगे, जब हम लोग अपने दुख तकलीफों को यीशु के दुख तकलीफों के साथ एक करेंगे। तो आइए, अभी समय खत्म होने वाला है, केवल ये रिकॉर्डिंग खत्म होने में, ये सेशन खत्म होने में 7 मिनट बाकी है। हम लोग सभी घुटने टेक करके यीशु की आराधना करें। पवित्र संस्कार में प्रभु यीशु की जो घुटने टेक सकते हैं तो घुटने टेकिए, जो घुटने नहीं टेक सकते हैं, आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठ सकते हैं। O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. हाथ उठाकर स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। Yeshu, 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 Hallelujah, 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे,
जैसे वे आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। मरिया क्रिस्तियनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। कुछ दिनों से किसी का पेट दर्द होता रहा था। बहुत दिनों से किसी का पेट दर्द हो रहा था। प्रभु ने आज आपको चंगाई किया है। कमर दर्द प्रभु ने ठीक की है। किसी को शरीर में करंट सा लगा है, पवित्र आत्मा के ने आपको स्पर्श किया है। कोई अपने शराबी पति के लिए प्रार्थना कर रहा है, यीशु उसको छुटकारा कर उन सभी आत्मा को यीशु के क्रूस के नीचे बांध के रखता है। सभी पीने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से हमारे परिवार से निकालते हैं, क्रूस के नीचे पवित्र लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। किसी को सर दर्द का प्रॉब्लम प्रभु छुटकारा कर रहे हैं। किसी को रात रात भर नींद नहीं आती थी, प्रभु उसको छुटकारा किए। प्रभु ने आपको छुटकारा किया है, आपको नींद आनी शुरू होगी। गैस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स प्रभु चंगा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने ऐसे सुपारी पान गुटखा से छुटकारा किया है। आपको खाने का दिल तो होता है लेकिन मुंह में डालने का मन नहीं होता है। प्रभु ने आपको छुटकारा किया है। किसी गले का प्रॉब्लम भी प्रभु उस समय चंगा किए हैं। प्रभु को धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय यीशु। कल हम लोग फिर से इसी समय में वापस 5:30 बजे आएंगे। जय यीशु ब्रदर। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु ब्रदर। यीशु, यीशु बड़ाई, ब्रदर।